Hello friends, today we take new video रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होता है कि रोमन जैसे कि हमारे हिंदी अरेबिक नंबर्स हैं, हिंदी अरेबिक्स नंबर में हमारे जो 1 2 3 जो भी नंबर्स आते हैं वो नंबर्स रहते हैं, वैसे ही रोमन न्यूमरल्स रहते हैं। रोमन न्यूमरल्स में कुछ लेटर्स दिए जाते हैं, जैसे कि ये रोमन नंबर्स कहाँ पे डेवलप हुए। रोमन नंबर्स रोमन्स जो पर्सन है उन्होंने डेवलप किया है। तो हम इस वीडियो में रोमन न्यूमरल्स देखेंगे। अभी हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। आपको पेज नंबर 22 ओपन करना है। मैथमेटिक्स में पेज नंबर 22 ओपन करना है। आपको एक मैं चार्ट बताऊंगा, जो चार्ट में आपको दोनों नंबर दिए जाएंगे, एक हमारे हिंदी नंबर्स और रोमन न्यूमरल्स। तो ये चार्ट इस तरह का चार्ट है आपके पास, आपके बुक्स में चार्ट दिया है, वो आप देख सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा रोमन, यहाँ पे हम लिखेंगे हिंदी नंबर्स न्यूमरल। हिंदी न्यूमरल्स में आते हैं जैसे कि 1 5 10 50 100 500। यहाँ पे हम ये लाइन ड्रॉ निकाल देंगे 1000। इस तरह का हमारा एक चार्ट है। जैसे कि इस पहले नंबर को, फर्स्ट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट में रोमन नंबर में आई ये लेटर आपको यहाँ पे एक सिंबल दिया है। तो 1 के लिए कौन सा नंबर यूज़ किया जाता है, आई। 5 के लिए यहाँ पे वी यूज़ किया जाता है, 5 के लिए वी यूज़ किया जाता है। 10 के लिए एक्स यूज़ होता है। 50 के लिए एल ये सिंबल है। 100 के लिए सी ये सिंबल है। 500 के लिए डी सिंबल है और 1000 के लिए एम ये सिंबल है। इस तरह कोई भी लेटर्स आपको लिखना है तो ये जो 7 सिंबल है, ये 7 सिंबल आपको याद रखना है। कोई भी नंबर आप ये 7 सिंबल से आप इजीली लिख सकते हो। अभी कुछ इसमें ये रूल्स है कि ये नंबर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। ये जो सिंबल्स है, ये सिंबल कैसे यूज़ किए जाते हैं। ये सिंबल अप टू 100 तक हम ये नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे कि एक इसमें रूल्स है, द सिंबल 1 एंड एक्स। ये जो 1 एंड एक्स ये दो सिंबल है, ये दो सिंबल यूज ओनली 3 टाइम्स। ये दो सिंबल हम उसमें कोई भी नंबर लिखते समय हम सिर्फ इसे कितने बार यूज करेंगे, इसे सिर्फ हम 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं। कितने टाइम, 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं। कौन से दो सिंबल, ये है पहला आई और दूसरा है एक्स। ये दो सिंबल ऐसे हैं जो जिसे हम इसे 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं नंबर्स वैल्यू लिखते समय। जैसे कि एक आधे आप नंबर वैल्यू आप लिखते समय सपोज हमने लिखा ये आपको 2 लिखना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे आई लिखा। 2 टाइम्स आई मीन्स यहाँ पे 1 + 1 मतलब ये 2। इस तरह इस नंबर को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, या इस नंबर को 2 को इस तरह 2 बार आई ले सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे 3 लिखना है तो यहाँ पे 3 टाइम्स आई हो जाएगा, और 3 टाइम्स आई मतलब यहाँ पे 1 कितने टाइम, 1 ऐड करना पड़ेगा आपको 3 टाइम्स। तो इस तरह आप यहाँ पे 3 लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट मैंने बताया कि आपको 2 ही नंबर हैं, ये 2 लेटर्स है जो आपको 3 टाइम यूज़ करना है। तो ये 2 लेटर हम कितने 3 टाइम यूज़ करते हैं। तो सपोज आपको यहाँ पे मैंने 2x लिखे, 2x मतलब ये x मतलब क्या होता है, x किसके लिए यूज़ किया है, x आपको 10 के लिए यूज़ किया है।
तो यहाँ पे 10 x प्लस एक्स है, इसलिए 2 बार 10 हो जाएंगे, ये हो गया 20। तो ये 20 इस तरह लिखे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 3 टाइम्स, आपको x लिख सकते हो आप, पर 3 टाइम्स से ज़्यादा हम x ये नंबर 2 नंबर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम 3 टाइम्स, जैसे x के लिए 10 है तो आपको 3 टाइम यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, इसकी एडिशन मतलब ये 30। इस तरह आप 30 ये नंबर से रोमन नंबर्स में इस तरह लिख सकते हो, या 30 को हम ये रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं। अभी आपको इसमें याद रखना है कि द सिंबल VLD, कौन सा सिंबल, ये वाला ये VL और D, ये VL और D, VLD, ये जो सिंबल है ये सिंबल आपको कभी भी रिपीट करना नहीं है। याद रखना दोस्तों, ये जो 2 सिंबल है, ये जो 3 सिंबल दिख रहे हैं यहाँ पे VL और D, ये सिंबल आपको कभी भी रिपीट नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही टाइम इसको नंबर्स में यूज़ करना है। अभी 10 इज़ रिटन एज x एंड, अभी आपको सपोज एक आधी नंबर है आपका 10 आपको लिखना है, तो 10 आपको रोमन नंबर्स में लिखना है, तो 10 इस तरह नहीं लिखे जाएंगे, ये V प्लस V ऐसे 10 लिखा नहीं जाता, इट इज़ नॉट करेक्ट। इस तरह हम ये 10 लिखे नहीं जाते, ये 10 के लिए आपको इस तरह 10 के लिए एक ही सिंबल यूज़ किया जाता है, जो x है वो x आपको 10 के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये जो मैंने बताया वो आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी नंबर आप लिखते समय आपको 10 या भी कोई भी नंबर लिखते समय आपको ये 3 नंबर, 3 जो लेटर्स है, कौन से 3 लेटर्स है, वो जो है वो है VL एंड D, ये 3 सिंबल आपको कभी भी मतलब एक ही टाइम यूज़ करना है। वो जो नंबर लिखते समय उस नंबर में आपको 1 टाइम यूज़ करना है ओनली, नेवर रिपीट इट। ओके, 100 इज़ रिटन एज, जैसे कि आपको 100 लिखना है तो 100 आप क्या करेंगे, 100 ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे L 50, मतलब ये L ऐसे लिखा नहीं जाता 100, ये भी करेक्ट, ये भी आपका रॉन्ग है, तो आपको 100 लिखना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, C ये लेटर यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह आप इसको 100 को लिख सकते हो। ओके, ये समझ में आया होगा आपको। अभी नेक्स्ट इसी में कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। और एक रूल्स है आपके लिए, रोमन न्यूमरल्स ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटन ऑन द राइट ऑफ रोमन न्यूमरल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज एडेड टू द न्यूमरल्स ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू। अभी आपको जो भी स्मॉलर वैल्यू है वो कभी भी आपको कौन से साइड में लिखना है, वो राइट साइड में लिखना है। स्मॉलर वैल्यू जैसे कि आपको यहाँ पे आपको 7 लिखना है, ये 7, तो हमने क्या किया, ये 5, ये V मतलब 5 और ये 1 + 1, ये हो गया 7। जैसे कि हम जो भी वैल्यू, जैसे ये V यानी 5 है, ये 5 ग्रेटर नंबर है, हमने जो 2 लिखा वो कौन से साइड में लिखा, वो लिखा हमने राइट साइड में। इसलिए हमेशा आपको स्मॉलर वैल्यू लिखते समय वो कभी भी कौन से साइड में होना चाहिए, ये राइट साइड में होना चाहिए। कौन से साइड में होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए। ओके, तो इस तरह आप जो भी नंबर है वो लिख सकते हो। आपको दूसरा एक आधी नंबर लिखना है, देखो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख के दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 + 10 मतलब ये 10 + 10 + 1 + 1 प्लस कितने 1 + 1 + 1, ये हो गए। जैसे ये हो गए 20 प्लस ये 3 मतलब ये 23। इस तरह आप इसको 23 आप इस तरह लिख सकते हो। यानी हमने क्या किया,
सिर्फ ये x कितने बार रिपीट किया है, 2 टाइम्स। हमने पहले ही बोला था आपको कि ये जो एक लेटर्स है, वो जो लेटर्स है वो कितनी टाइम यूज़ करना है, 3 टाइम ही हम रिपीट कर सकते हैं। उसमें भी कुछ लेटर्स है, उसमें कुछ लेटर्स है, जो कौन से लेटर है, एक V और V, L एंड D, ये 3 लेटर्स है जो हमें इसमें रिपीट करना नहीं है। आपको इसको रिपीट करना नहीं है, एक ही बार आपको लिखना है। ओके, अभी थर्ड रूल है इसमें, रोमन न्यूमरल्स ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द रोमन न्यूमरल्स ऑफ ए ग्रेटर वैल्यू इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू। अभी आपको एक आधी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है या आपको रोमन नंबर से कम वैल्यू आपको लिखना है, तो वो वैल्यू आप कहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको सपोज ऐसे मैंने लिखा है x I x, ये क्या है, ये 9 है। तो हम रिटर्न लिखते समय क्या करेंगे, x यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, -1 इज इक्वल टू ये 9। मतलब ये 9 को हम कैसे लिखेंगे, IX, मतलब ये जो ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू कौन सी, रोमन नंबर्स में जो x है वो हमने, इससे स्मॉलर जो वैल्यू है वो हमने कौन से साइड में लिखी है, लेफ्ट साइड में। तो वो हमेशा आपको लेफ्ट साइड में लिखना है। अगर जो रोमन नंबर से आपको कम वैल्यू अगर लिखना है तो वो हम क्या, कौन सी साइड में लिखेंगे वो लिखेंगे लेफ्ट साइड में। ओके, जैसे कि आपको 90 आपको लिखना है, 90 लिखते समय हम क्या करेंगे, 90 लिखते समय हम x पहले लेंगे, c लेंगे, c के लिए c कौन से लेटर, कौन से नंबर के लिए, 100 के लिए, और 10 x के लिए, x के लिए 10, तो c माइनस x मतलब ये 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। इस तरह आप 90 को यहाँ पे आप प्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो आप। मैंने आपको एक बार और बता देता, आपको पहले ही बताया था कि VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। VLD कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। ओके, X कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम L एंड C। और क्या X आप कहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, L एंड C, L और C में से आप ये X सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, आया समझ में। फोर्थ नंबर रूल्स है यहाँ पे, when a Roman numerals of a smaller value is a place between two Roman numbers of greater value, its value is always subtract from the value of the symbol on its right side। अभी when a Roman numerals of a smaller value is placed between two Roman numerals of greater value, अभी जो दो रोमन, जो ग्रेटर दो न्यूमरल्स रहते हैं, जैसे कि एक दो ग्रेटर नंबर से कौन से x और ये हमने यहाँ पे लिखा v, तो इसके जो बीच में बिटवीन बोला है, तो उसके बीच में जो नंबर्स रहते हैं, जो वैल्यू रहती है दो रोमन नंबर्स के, जो दो बिगेस्ट रोमन नंबर रहते हैं उसके बीच में जो वैल्यू रहती है बिटवीन में, तो वो वैल्यू ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सिंबल ऑन इट्स राइट साइड। तो वो राइट साइड से सब्ट्रैक्ट की जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे XIV ये वाला सिंबल लिखा है मैंने, तो x और v ये दोनों ग्रेटर नंबर है और उसके बीच में जो वैल्यू रहती है वो स्मॉलर रहती है, तो ये स्मॉलर वैल्यू है। इसको अब आप एक्सपांडेड कैसे करेंगे न्यूमरल्स में, यानी हिंदी अरेबिक नंबर्स में आपको अगर एक्सपांड करना है तो उसको कैसे करेंगे, आप x के लिए 10 यूज़ कर सकते हो, प्लस फोर्थ के लिए हम इस तरह 5 - 1 यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए फोर्थ, मतलब आगे जाके ये 10 + 4 हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएंगे 14। इस तरह आप इसको 14
लिख सकते हो। ओके, अभी ऐसे बहुत सारे नंबर है, इस तरह आप लिख सकते हो। इसके बाद का जो नंबर ये चैप्टर्स है, आपको एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। एक रिमेंबर करके एक मैं रीडिंग कर रहा हूँ, जो देखो आपको याद रखना है वो। अ रोमन न्यूमरल्स ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ अ रोमन न्यूमरल्स ऑफ ए ग्रेटर वैल्यू ओनली वंस। सो जैसे यहाँ पे दिया है एक नंबर्स, इनकरेक्ट नंबर्स। ओके, अ सिंबल कैन बी रिपीटेड अप टू मैक्सिमम ऑफ द 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल आपको उसको 3 टाइम्स यूज़ करना है। इस तरह की वैल्यू आप लिखेंगे नहीं, मैं एक बार और लिख के देता और बाद में थोड़ा सा समझा के भी देता। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा ये, तो ये पूरी तरह ये क्या है, रॉन्ग है। इस तरह वैल्यू आप लिखेंगे नहीं। आपको अगर यहाँ पे 3 लिखना है, जैसे तो v माइनस ये v माइनस 2, ये v माइनस 2 आप कर नहीं सकते। तो आपको अगर 3 लिखना है तो इसके लिए इस तरह आपको ये सिंबल यूज़ करना है 3 के लिए, यानी कितने टाइम, 3 टाइम आपको I यूज़ करना है। इस तरह आप ये रोमन नंबर्स आप खुद ही आप लिख सकते हो। आप अच्छी तरह से इसको समझ लो। ये साधारणतः ये जो रोमन नंबर्स है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, वो रोमन नंबर्स हमारी जो वॉच रहती है, वॉल वॉच, वहाँ पे यूज़ होते हैं। एक आधी बुक्स के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है। आपको अगर क्लास लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4th क्लास 4th एडवांस ऐसे लिखा, तो हम इसको 4th को हम यहाँ पे इस तरह आप इसको लिख सकते हो 4th एडवांस, यानी हम इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई भी रोमन नंबर, कोई भी आपका हिंदू अरेबिक नंबर, इसको आप हिंदू अरेबिक नंबर को आपको अगर रोमन करना है तो इस तरह आप कर सकते हो। मैंने सभी पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, इजीली बता दिए। आपको सिर्फ आपको इसको वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। और आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7 पेज नंबर 24 पर एक्सरसाइज 7 दी है, वो आपको सॉल्व करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, मैंने आपको कल बताया था कि कल जो हुआ वो चैप्टर की टेस्ट मैं आपको दूंगा, तो वो टेस्ट आज आपको मिल जाएगी। और एक्सरसाइज 7 चैप्टर जो एक्सरसाइज है, ये चैप्टर रोमन नंबर्स, इसके ऊपर भी आपको 1-2 दिन में टेस्ट आपको मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू।